नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल और इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। क्या झाइयों ने चेहरे पर बुरा असर डाला? क्या झाइयों से चेहरे का रंग हो गया काला? क्या बढ़ती झाइयों ने बढ़ाई परेशानी? तो अब ना घबराएं, क्योंकि आयुर्वेद में है झाइयों का पक्का इलाज, जो बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या आप भी अपने चेहरे की झाइयों पर हर तरह का क्रीम ट्राई कर चुकी हैं और थक चुकी हैं और अब आपके पास इसे मेकअप से ढकने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है? तो आज संजीवनी जरूर देखिए, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान चेहरे में होने वाली झाइयों का न सिर्फ कारण बताएंगे बल्कि इसे ठीक करने के आयुर्वेदिक टिप्स भी देंगे। और अगर आपको झाइयां बहुत ज्यादा हैं तो क्या सिर्फ घरेलू टिप्स इफेक्टिव साबित होंगे, ये भी आपको डॉक्टर चौहान बताएंगे। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले ये बताइए कि झाइयां आखिर होती क्या हैं और क्यों झाइयां होती हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। बहुत सारे लोग जो हैं झाइयों से परेशान रहते हैं, सब कुछ ट्राई भी करते हैं, आराम नहीं मिलता, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये क्या है झाई और कैसे बनती है, रूट कॉज क्या है। हमारी जो त्वचा है, अगर आयुर्वेद में देखें तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन त्वचा का दिया है आयुर्वेद में। ये लिखा हुआ है कि हमारी त्वचा की 7 लेयर्स होती है, कौन सी लेयर में क्या विकार होता है जिसके कारण से कोई स्किन का रोग हो, तो बहुत विस्तार से वर्णन है। आयुर्वेद को केवल आप ये मत समझिए कि केवल जड़ी बूटियां और थोड़े घरेलू नुस्खे, हर विषय के बारे में आयुर्वेद में आपको वर्णन मिलेगा। तो झाइयां कैसे बनती हैं, सरल तरीके से समझाता हूं कि हमारे जो त्वचा के अंदर जो एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, वो मेलेनिन जब ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो त्वचा का कलर चेंज हो जाता है वहां से, क्योंकि कलर देने का काम मेलेनिन करता है। और वहां पर जो है थोड़े धब्बे, जैसे काले धब्बे या थोड़ा सा जो है कई बार ब्राउन कलर का धब्बा वहां बनना शुरू हो जाता है, जिसको के झाई कहते हैं। और आम तौर पर ये अगर इसको सही प्रकार से हम ठीक ना करें, इसका इलाज ना करें, जब ये क्रॉनिक हो जाता है तो पुराना होकर के ये बिल्कुल काला और गहरा काला हो जाता है और उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। वैसे अगर हम देखें इसका मूल कारण क्या है, आयुर्वेद की दृष्टि से तो पित्त का प्रकोप, बहुत ज्यादा गर्मी जब आपके अंदर होती है किसी भी वजह से, भोजन की वजह से या किसी और कारण से, तो आपके त्वचा के अंदर ये डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा आपको अगर धूप में रहना पड़ता है, किसी कारण से आप काम ऐसा करते हैं कि बाहर धूप में रह करके काम करना पड़ता है, या फिर कई बार देखा गया कि न्यूट्रिशन की कमी से भी, कुछ विटामिन की कमी से, विटामिन B12 है, जैसे फॉलिक एसिड है, ये अगर कम हो जाए शरीर में तो उसके कारण भी कई बार झाइयां देखने को मिलती हैं। और इसलिए देखा होगा कि आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाओं में झाइयां होती हैं, क्योंकि वहां एक तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी थोड़ा वहां होता है, हार्मोन्स में चेंजेस वहां आ रहे होते हैं। कुछ महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स वगैरह का प्रयोग करती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए करें चाहे कई बार किसी रोग के लिए करते हैं, तो उनको भी देखने को मिला है जैसे साइड इफेक्ट ऑफ सम केमिकल कॉस्मेटिक्स जो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं त्वचा पर, उसके कारण भी होता है। और हेरिडिटरी का भी देखा गया है, जेनेटिक भी जो है कई, जैसे अगर आपके पेरेंट्स में है तो हो सकता है आपके उसमें भी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपनी त्वचा के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, और स्किन केयर कैसे की जाती है ये भी हमें नहीं मालूम। तो आज थोड़ा विस्तार से इसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हैं, अपनी त्वचा को सुंदर और चमकदार, ग्लो जिसमें एक चमक होती है, ऐसी सुंदर त्वचा आप प्राप्त कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। हर रोग का इलाज कैसे है हर हड़, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, चेहरे पर अगर झाइयां हो गई हों तो दूर करने के लिए हम कौन से घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं? बहुत सारी चीजें हमारे किचन में मौजूद हैं, मैं थोड़ा बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, लेकिन घरेलू नुस्खे मैं हमेशा आपको बताता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कि घरेलू नुस्खे जो हैं वो आपके रोग का इलाज नहीं है, वो आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। इलाज कब होगा? जब आप डॉक्टर से बातचीत करके और प्रॉपर जो है उसके रूट कॉज को ठीक करेंगे, जो भी मूल कारण है
उस पर जब तक काम नहीं होगा आपका रोग परमानेंटली नहीं जाएगा। इसलिए समय वेस्ट ना करें और हमेशा जो है सेहत का नंबर आपके पास है, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत करके अपने रोग को जड़ से निकालें। तो क्या इसमें जो है घरेलू नुस्खे क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं झाइयों में? सबसे पहले तो आलू बड़ा कॉमन सी चीज है। आलू थोड़ा काट करके वहां जेंटल वहां रगड़िए, थोड़ी मालिश करिए। आलू का जूस निकाल करके उससे भी मालिश करने से आपको रिलीफ मिलेगा। नींबू का रस भी बहुत फायदा करता है। नींबू का रस थोड़ा निकाल करके जेंटल मसाज, कई बार किसी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, थोड़ा जलन हो सकती है, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला सकते हैं, या फिर जो है एलोवेरा ताजा अगर पेड़ है उसका थोड़ा जेल आप मिला सकते हैं। ऐसे ताजा एलोवेरा से भी मालिश करने से भी आपकी झाइयों में फर्क पड़ता है। या संतरा यदि आप खाते हैं तो संतरे का छिलका जो होता है उसको जो बाहर की तरफ से उसको जेंटल रगड़िए, ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना, थोड़ा थोड़ा रगड़िए, उससे फर्क पड़ेगा। बादाम का पाउडर थोड़ा सा दूध मिला करके पेस्ट बना करके उसका मास्क भी लगा सकते हैं। सप्ताह में 1 बार या 2 बार इसका प्रयोग करेंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। टमाटर आपके घर में होता है, टमाटर का थोड़ा पेस्ट बना लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, जेंटल मसाज करना है जहां पर भी चेहरे पर आपको झाइयां हैं। या सेब का सिरका जिसको एप्पल साइडर विनेगर बोलते हैं, उससे भी मालिश कर सकते हैं। खीरे का पेस्ट लगाने से फर्क पड़ेगा आपको डेफिनेटली। खीरा बहुत बढ़िया होता है हमारी त्वचा के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डाइट लें और आपका लाइफस्टाइल भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, कभी कभार किसी डेफिशिएंसी के कारण, हमारे शरीर में पोषण की कमी के कारण भी झाइयां हो जाती हैं। और लाइफस्टाइल के साथ भी इसका कनेक्शन डेफिनेटली होता है। माइंड के साथ भी कनेक्शन हर रोग का हम बताते हैं बार बार आपको। तो हर लेवल पर आपको सतर्क रहना है, प्रॉपर इलाज करके इसको जड़ से ठीक करने का तरीका यही है कि प्रॉपर औषधि इसके लिए, दवाइयां लें, और जो कुछ भी लगाने का है वो नेचुरल होना चाहिए, केमिकल बेस आपको नहीं लेना है। संध्या हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है बनारस से। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे ना सर्दियाँ आती हैं तो हाथों पैरों की जो उंगलियों में बहुत सूजन हो जाती है और इचिंग होती है बहुत ज्यादा। जी तो देखिए, सर्दी के कारण जो है ना कई प्रकार की हमारे शरीर में जो है विकृतियां आती हैं, कई प्रकार के दोषों का प्रकोप होता है। जैसे आपने कहा कि उंगलियों में सूजन आती है, दर्द होता है, तो आम बात एक रोग होता है आयुर्वेद में, जिसमें क्या होता है कि जो आम बनता है हमारे पेट में, एक टॉक्सिक मटेरियल, वो जोड़ों में जाके जमा हो जाता है। खास तौर से ठंड के मौसम में या जब बरसात होती है, बादल वगैरह होते हैं, उसमें वो ज्यादा तकलीफ करता है। तो आम का पाचन इसमें कराया जाता है आमतौर पर। एक तो घर में आपके सौंठ तो होगी, अदरक का पाउडर जो होता है, सूखी हुई जो अदरक होती है उसका पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी से लेना है, दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हमारे जो डॉक्टर्स हैं जीवा के, उनसे बातचीत करके प्रॉपर इसका उपचार जरूर करिए, क्योंकि ये ऐसे जाने वाला नहीं है रोग है। इसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर दवाइयां लेनी पड़ेंगी, आयुर्वेदिक औषधियां। और आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए हमेशा आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत करके तभी आपको औषधि लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से कोई दवाई मत लीजिए कहीं से, कोई ना कोई चीज जो है आपको समझ करके तभी प्रयोग करें। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि चेहरे की झाइयों को शुरुआत में ही रोका जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए कौन सी स्किन केयर टिप्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल रोका जा सकता है। आप जो है हमेशा कोई भी रोग हो, अगर थोड़ा सा जो है देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रिवेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, रिजुविनेशन कैसे करते हैं, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। और आयुर्वेद में बहुत सारा एक आयुर्वेद का जो हिस्सा है वो इसी पर जो है फोकस करता है, इसी पर जो है केंद्रित है कि हम किस प्रकार से अपने रोगों को बचाव कर सकते हैं। जैसे त्वचा की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन केयर करनी चाहिए एटलीस्ट सप्ताह में 1 बार या 2 बार। क्या करें, एक हमारा जीवा का लोशन आता है, सिट्रस लोशन बोलते हैं। सिट्रस लोशन, थोड़ा सा उसमें एसिडिक चीजें मिलेंगी, जैसे नींबू वगैरह की बात की हमने, तो उससे आप त्वचा को थोड़ा साफ करें। साफ करने के बाद फिर रोज वाटर भी मंगा लीजिए साथ में, रोज वाटर का स्प्रे करेंगे। और हर रोज जो है शाम के समय कोशिश करिए, अपना जब चेहरा आप धोते हैं, ऑफिस से आते हैं या आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो सुबह शाम जब चेहरा आप अपना धोते हैं
तो जीवा का नीम का फेस वॉश यूज करिए, या अलोए मिंट का भी एक फेस वॉश बहुत बढ़िया है। ये सब नेचुरल चीजें हैं, बहुत आपको एक दो बार प्रयोग करने से ही पता लगेगा कि कितना इफेक्टिव है। और कम से कम सप्ताह में एक बार तो जरूर स्क्रबिंग करनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास वॉलनट का एक स्क्रब है बहुत बढ़िया। और फिर ये 1 या 2 बार सप्ताह में अगेन स्क्रब करने के बाद, साफ करने के बाद थोड़ा फेस पैक लगाना चाहिए। आजकल तो काफी प्रचलन है इन चीजों का। नीम का एक मड पैक हमारे पास है, केसर उपटन बहुत बढ़िया है, और भी कई ग्रेप सीड मास्क है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव है। और जीवा का एक कुमकुम आदि तेल आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। कहीं पर भी दाग धब्बे झाइयां या पिगमेंटेशन हो, उससे रात को सोते समय 4-5 बूंद लेके जेंटल मसाज करें। एलोवेरा का लोशन है मॉइस्चराइजर के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। केमिकल्स यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। त्वचा की देखरेख करनी है नियमित रूप से, और केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे आजकल हमारे जीवा के आयुर्वेदिक के कॉस्मेटिक्स आपको अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। फोन के माध्यम से क्लिनिक से जाकर के और उनका प्रयोग शुरू करिए, तो इस प्रकार से आप अपनी त्वचा का बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।